हेलो स्टूडेंट, डायमंड केम क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत रही होती। इसी प्रकार जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो सभी का यही सवाल रहता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, की आखिरकार केमिस्ट्री क्या है। तो मेरा भी आपसे सवाल है कि आखिरकार केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वह है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक पॉइंट आना चाहिए, जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो किस चीज का बना हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो मैटर का बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। अब आपका सवाल है कि आखिरकार ये जो सर मैटर शब्द आया इसका मतलब क्या। तो सुनिएगा ध्यान से। मैटर हमारा क्या होता है, एक वस्तु होती है जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। तो हम बोल सकते हैं मैटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ऑब्जेक्ट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब यहीं से हमारी केमिस्ट्री की डिफिनीशन डेवलप है। हमने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए कि आखिरकार जो हमारा यूनिवर्स है वो किस चीज का बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है। और मैटर क्या है, मैटर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, जिसका क्या होता है, स्थान होता है और जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसका एक द्रव्यमान भी होता है। अब यहीं से हमारी केमिस्ट्री की डिफिनीशन डेवलप हुई। अब किसी भी सब्जेक्ट की हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं तो बहुत आसान सी होती है। इस प्रकार जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी भी डिफिनीशन बहुत आसान से है। तो हम डिफिनीशन की बात करते हैं। तो जो डिफिनीशन होती है, सुनिएगा ध्यान से। द स्टडी ऑफ composition, properties, structure and ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका सवाल क्या है, सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वन फॉर्म टू another form, another form of matter is called chemistry, is called chemistry। अब आपका सवाल, सर आपने डिफिनीशन तो बता दी कि केमिस्ट्री क्या होती है, अब ये बताइए कि आखिरकार केमिस्ट्री क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री हमारी होती है, स्टडी होती है, किस चीज की स्टडी होती है, मैटर की स्टडी होती है और उसके अंदर होने वाले चेंज की स्टडी होती है। तो हम बोल सकते हैं स्टडी होती है, किसकी होती है, मैटर और उसके अंदर होने वाले चेंज। तो मैटर एंड द चेंजेस दे विल अंडरगो, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमारी केमिस्ट्री क्या होती है। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, आखिरकार केमिस्ट्री क्या है, तो आप इस तरह से बोलिएगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द मैटर एंड दे विल चेंज अंडरगो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपसे अगर जो कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है तो इस तरह से बोलिएगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द मैटर एंड द चेंजेस दे विल अंडरगो। हम केमिस्ट्री बात की थी कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो हम केमिस्ट्री को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल
एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, किस तरीके से बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट द मैटर एंड द चेंजेस दे विल अंडरगो। तो ये दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जान चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो एक सेंट्रल साइंस है। क्या है हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट, वो हमारा क्या है, एक क्या है, सेंट्रल साइंस है। अब आपका सवाल कि आखिरकार सर सेंट्रल साइंस क्या है, तो अगर जो हम बात कर लेते हैं कि हमारी साइंस में टोटल कितनी ब्रांच होती है, टोटल 3 ब्रांच होती हैं। एक हमारी फिजिक्स होती है, दूसरी हमारी बायोलॉजी होती है, तीसरी हमारी केमिस्ट्री होती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और बायोलॉजी को पढ़ते हैं। अगर जो हम बात कर लें कि हम केमिस्ट्री के अंदर इन तीनों ब्रांचों को पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, अगर जो हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की बहुत सारी बातें हमारी केमिस्ट्री में बता दी जाती हैं बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू। प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया हमारा, प्रोटीन, डीएनए, विटामिन, इनके थ्रू। अगर जो फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू हमारी फिजिक्स की बहुत सारी बात बता दी जाती है मॉडल और थ्योरीज के थ्रू। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है एक सदाबहार सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम तीनों सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आपका दूसरा सवाल रहता है सभी का कि आखिरकार जो सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दूसरा का जो सवाल की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये, वेयर इज केमिस्ट्री, कि आखिरकार सर केमिस्ट्री है तो कहाँ है। तो सुनिएगा ध्यान से, आपने फ्लावर को देखा होगा, फ्लावर की जो स्मेल होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो एक कंपाउंड होता है जो उस स्मेल के लिए फ्रेग्रेंस होता है। तो हम बोल सकते हैं स्मेल ऑफ फ्लावर, स्मेल ऑफ फ्लावर, फ्रेग्रेंस इज केमिस्ट्री। उसके बाद आपने फ्लावर को देखा होगा, फ्लावर का जो कलर होता है वो भी एक केमिस्ट्री है। तो हम बोल सकते हैं सी ए फ्लावर द कलर्स आर केमिस्ट्री। उसके बाद आपने जो फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक केमिस्ट्री होता है। तो हम बोल सकते हैं टच ए फ्लावर, टच ए फ्लावर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा कि हमारी केमिस्ट्री कहाँ कहाँ है। उसके बाद अगर जो हम बात कर लेते हैं, जो हमारा लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नैनो केमिस्ट्री, नैनो ट्यूब का बात कर लेते हैं। तो नैनो ट्यूब हमारी क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। नैनो केमिस्ट्री से हमको याद आया कि नैनो केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, जिसमें आपको भविष्य में बहुत सी पतली चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो कागज़ की तरह पतली होने वाली है। हम बात करते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा कि एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है जिसमें हमको एक मोबाइल देखने को मिलने वाला है जो कागज़ की तरह पतला है, ठीक है। तो तीसरा सवाल ये होता है कि आखिरकार सर जो हमारी केमिस्ट्री उसकी ब्रांच कितनी होती है। तो टोटल हमारे पास केमिस्ट्री की 5 ब्रांच होती हैं। सबसे पहली ब्रांच होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी हमारी ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी की ब्रांच की बात कर लेते हैं तो हमारी तीसरी ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथी ब्रांच होती है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, और पांचवी हमारे पास जो ब्रांच होती है वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेकिन इन सारी ब्रांच को हम हाई एजुकेशन में स्टडी करते हैं। बीएससी तक हम केवल 3 ही ब्रांच को स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक हमारी होती है इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक, तीसरी होती है हमारी क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। और इन्हीं तीनों ब्रांच को समराइज करके हमारे इंटर के सिलेबस में टोटल 2 पेपर बना दिए गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं क्या, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसको पहले रफ करते हैं इतना,
फिर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम तीन मेन ही ब्रांच की बात करने वाले हैं। सबसे पहली ब्रांच है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपका सवाल कि आखिरकार सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर हम कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं द स्टडी, इट इज स्टडी ऑफ, इट इज स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके अंतर्गत हम कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आखिरकार जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं कार्बन को छोड़कर, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यह रसायन विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कार्बन को छोड़कर सभी एलिमेंट की स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट all elements the study comes under the branch of chemistry एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, ये हमारी विज्ञान रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सभी एलिमेंट की स्टडी करते हैं केवल और केवल कार्बन को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा सवाल है कि आखिरकार सर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज स्टडी ऑफ, इट इज स्टडी ऑफ models theories, it is study of model theories are called physical chemistry, फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमारे पास यही टोटल तीन ही ब्रांच है। ठीक है, तो ये वाली ब्रांच मैं स्टडी करूंगा और ये वाली ब्रांच पीयूष सर, ये दोनों ब्रांच पीयूष सर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इन सबको समराइज करके इंटर के सिलेबस में टोटल 2 पेपर बनाए गए हैं जिसको हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। जो आपके बड़े भाई हैं उनको शेयर कीजिए, जो आपके छोटे भाई जो जूनियर क्लासेस में उनको शेयर कीजिए, क्योंकि हम 9 से लेकर BSc तक का सारा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। ठीक है।